हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 9 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही 9 मई को जो करंट अफेयर्स करवाई गई है तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास के अंदर आपका टाइम भी बच जाएगा और जो सर के द्वारा कंटेंट करवाया गया है उस पूरे कंटेंट का रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में ही इस क्लास की PDF है वो मेरे टेलीग्राम पर डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला केरल शीर्ष पुरस्कार 2023 है वो किसको दिया गया है? तो फातिमा असगर को ये दिया गया है। और ये कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है? तो वहेन वी वियर सिस्टर्स। तो वहेन वी वियर सिस्टर्स को ये उपन्यास है इनका, जिसमें कि जो 3 अनाथ भाई बहन है उनकी कहानी है इसके अंदर ही। तो इसके लिए ही इनको केरल का शीर्ष पुरस्कार दिया गया है और फातिमा असगर को ही। ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो जो USA और कनाडा की लेखक होते हैं उनको ही ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी याद रख लेना। आगे है ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार तो ये गीतांजलि श्री को दिया गया है रेत की समाधि के लिए ही। और इसका अंग्रेजी के अंदर अनुवाद किसने किया है? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। और ये टॉम ऑफ सैंड, तो ये गीतांजलि श्री और ये डेजी रॉकवेल है, इन दोनों को ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए ही। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना के लिए, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा साहित्य का अकादमी पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया है बद्री नारायण को, और ये तुमड़ी के शब्द के लिए ही दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही किया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा ही। तो वहाँ पर जो मंडला हाई अल्टीट्यूड है तो ऊंचाई पर ही नकली युद्ध का अभ्यास किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय सेना के द्वारा, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। साइक्लोन वन अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है पहली बारी, और इसका आयोजन है वो राजस्थान के अंदर किया गया था। तर्कस अभ्यास भारत और USA के मध्य किया गया है। और जो मिस्र देश है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका नया सदस्य देश भी बना है। और SCO का नया सदस्य देश तो 9वां सदस्य देश बना है ईरान। और नाटो का 31वां देश बना है फिनलैंड, तो इनको भी याद रख लेना। आगे है मालाबार युद्ध अभ्यास में तो ये भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो इन 4 देशों को क्वाड कहते हैं। इन देशों के द्वारा ही मालाबार युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है। आगे है दाव की भूमि बंदरगाह। तो ये दाव की भूमि बंदरगाह है ये मेघालय के अंदर है। तो दाव की भूमि बंदरगाह है मेघालय में, इसको मेघालय के अंदर है जेतिया जिला के अंदर, तो जेंतिया जिला है वहाँ पर ही है। तो इसको भारत और बांग्लादेश के द्वारा ही इसको स्थापित किया गया है। तो स्थापित करने का कारण क्या है? तो व्यापार को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख कारण है। मेघालय के CM कौन है? तो कॉनरेड संगमा है। और किस पार्टी से, कौन सी पार्टी है इनकी? तो नेशनल पीपुल्स पार्टी है। चुनाव चिन्ह बुक है और राजधानी शिलोंग है मेघालय की, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और वांगला फेस्टिवल है, इसका आयोजन भी मेघालय के अंदर ही किया जाता है। और जो मेघालय है ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है। तो किसका हिस्सा है? तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग का ये हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मैत्री पाइपलाइन तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य ही बिछाई गई है डीजल की सप्लाई के लिए ही। मिताली एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलाई गई है। कलाधार बंदरगाह तो भारत और म्यांमार के मध्य। संप्रीति युद्ध अभ्यास बोंगो सागर युद्ध अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य ही किया जाता है, तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 प्रोजेक्ट संजय। तो जो प्रोजेक्ट संजय है ये भारतीय सेना के द्वारा ही शुरू किया गया है। भारतीय सेना में ऑटोमेशन के लिए ही इसको शुरू किया गया है। तो उच्च क्षमता वाले जो सेंसर हैं वो लगाए जाएंगे, जिससे कि दूर स्थित जो खतरे हैं उनको भांपने के लिए ही जो उच्च क्षमता वाले सेंसर लगाए जाएंगे, तो ये भारतीय सेना के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं, तो ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। नीति आयोग तो नीति आयोग की स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई है। और इसके वर्तमान में CEO हैं VBR सुब्रमण्यम, और इसके उपाध्यक्ष हैं परमेश्वर अय्यर, तो ये भी याद रख लेना। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। आगे है ऑपरेशन कावेरी। तो ये सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और ऑपरेशन दोस्त तो ये तुर्की और सीरिया के अंदर ही जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर सहायता पहुँचाने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए।
ऑपरेशन देवी शक्ति, ये अफगानिस्तान के अंदर ही फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। आगे है प्रोजेक्ट दंतक, तो ये BRO के द्वारा ही भूटान के अंदर सड़क निर्माण के लिए ही विदेश के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है सुरभि जखमोला। तो ये सुरभि जखमोला है, इनको भूटान में तैनात किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 8 मई को मनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1948 को ही ये मनाने की शुरुआत की गई है। और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो हेनरी ड्यूनेट की जयंती पर ही मनाया जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये इनके द्वारा ही की गई थी 1863 के अंदर ही। और ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये हेनरी ड्यूनेट को ही दिया गया था। तो ये भी याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। साहित्य के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार, मतलब साहित्य के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार है, वो एशिया के पहले व्यक्ति कौन है जिसको कि पहला साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इनका नाम है गुरु रविंद्रनाथ। तो इनको 1913 के अंदर ही गीतांजलि के लिए ही इनको पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार एडवर्ड जेनर को दिया गया है चेचक के टीका के लिए ही। 2022 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो एनी एनोक्स को दिया गया है, और ये एक फ्रेंच लेखिका हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस, ये भी 8 मई को ही मनाया जाता है। और इस जो थैलेसीमिया रोग हो जाता है, इसमें RBC है वो हशियाकार हो जाती है, अर्थात रक्त विकार के कारण ही ये रोग होता है। हीमोफीलिया, तो इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो जो हीमोफीलिया से पीड़ित व्यक्ति हैं उसमें रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है। तो ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर है, ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो चंडीगढ़ के अंदर इसको स्थापित किया गया है। इसका शुभारंभ किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और शुभारंभ करने का कारण क्या है, क्यों किया गया है ये स्थापित? तो वायुसेना की जो वीरतापूर्वक कार्य हैं उनकी प्रदर्शनी की जाएगी यहाँ पर। तो जो वायुसेना है उसके द्वारा 1965 के युद्ध में चाइना के द्वारा, 1971 में पाकिस्तान के साथ में, 1999 में पाकिस्तान के साथ में ही, और जो बालाकोट स्ट्राइक है इसमें जो भारतीय वायुसेना है उसके द्वारा जो भी वीरतापूर्वक कार्य किए गए हैं उनकी प्रदर्शनी के लिए ही ये सेंटर स्थापित किया गया है। आगे है वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना के वर्तमान में हेड कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं, ये इसके हेड हैं। फर्स्ट लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH ये प्रचंड है। और फर्स्ट जो LCA ये कौन सा है? तो ये तेजस है। तो इसका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। कैप्टन शिवा चौहान, तो ये सियाचिन के अंदर ही तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। गीता राणा, तो ये लद्दाख की सेना के अंदर ही कमाल संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। तो ये भी याद रख लेना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं शालिजा धामी, तो ये भारतीय वायुसेना के अंदर ही कॉम्बैक्ट कमांड में संभालने वाली पहली महिला अधिकारी है। दीपिका मिश्रा, तो ये वीरता पुरस्कार मध्य प्रदेश के अंदर ही जो बाढ़ राहत कार्य के अंदर ही इनको वीरता पुरस्कार दिया गया है, और ये राजस्थान की रहने वाली है। तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विशेष पहल एक खुदरा बैंकिंग पहल है, ये HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तो इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो जो अर्ध शहरी व ग्रामीण इलाकों के अंदर ही बैंकिंग ग्राहक बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे है लल्लन टॉप क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी देने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो HDFC है। और सेकंड बैंक कौन सा है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक है, ये सेकंड बैंक है। तो ये भी याद रख लेना। राजस्थान रॉयल्स और फिनो पेमेंट बैंक है, इन दोनों के मध्य ही डिजिटल समझौता हुआ है। नरसिम्हन समिति का निर्माण, तो ये बैंकिंग रिफॉर्म के लिए ही शुरू किया गया था। मिशन इंद्रधनुष, तो टीकाकरण के लिए है, 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया है। और इंद्रधनुष योजना, तो ये बैंकिंग सुधार के लिए शुरू की गई थी। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और इस गेम्स के अंदर ही जो अंकिता श्रीवास्तव है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली है, तो इसके द्वारा ही 1 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते गए हैं। तो 1 गोल्ड है ये लॉन्ग जंप के अंदर जीता गया है। और 2019 के अंदर भी अंकिता श्रीवास्तव के द्वारा ही गोल्ड मेडल जीता गया था। तो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट, मतलब ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि जो अंकिता श्रीवास्तव है इसके द्वारा ही आप खुद की मम्मी को ही 70% है जो लीवर है वो डोनेट किया गया था। तो ये वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के अंदर ही इनके द्वारा ये मेडल जीता गया था। तो ये भी याद रख लेना।
नेक्स्ट और देखते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। इस योजना के तहत ही प्रति माह 1,000 रुपये और 1 साल के अंदर 12,000 रुपये दिए जाएंगे। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है और इसमें मुख्य अतिथि बने हैं गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान, तो ये भी याद रख लेना। 5वां यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है और इसके अंदर ही पदक तालिका के अंदर पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और सेकंड स्थान पर हरियाणा है। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर ही बड़े शहरों के अंदर शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के इंदौर का है, और छोटे शहरों के अंदर ही शीर्ष स्थान पर है पंचगणी महाराष्ट्र, तो ये भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, INS मगर। तो INS मगर है, ये भारत का पहला लैंडिंग शिप है जिसको कि 1987 के अंदर ही भारतीय सेना में शामिल किया गया था और इसको डीकमीशन किया गया है 2023 के अंदर ही, कोच्चि से इसको डीकमीशन किया जा रहा है। तो ऑपरेशन जो समुद्र सेतु है उसके अंदर भी INS मगर के द्वारा भाग लिया गया था। तो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु क्यों चलाया गया था, तो जो कोविड-19 के अंदर ही जो भारतीय विदेश में थे तो उनको वापस भारत में लाने के लिए ही ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, तो ये भी याद रख लेना। MBITT लोयन है, ये कोलकाता से सितवे बंदरगाह, जो कोलकाता से सितवे बंदरगाह है म्यांमार के अंदर ही, तो वहाँ पर ही 20,000 सीमेंट के बॉक्स इसके माध्यम से ले जाएंगे, तो ये भी याद रख लेना। अब ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। INS विक्रांत, तो भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है और इसको कोच्चि से ही, या कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, तो कोच्चि से ही। INS अरनाला, तो ये भारत का पहला पनडुब्बी रोधी शिप है जिसको कि चेन्नई से लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट 75, तो ये भारत और फ्रांस के सहयोग से ही शुरू किया गया है जिसमें कि 6 पनडुब्बी हैं, कालवरी है, खांडेरी, करंज, वेला, वागिर और वागसिर, तो ये 6 पनडुब्बियों का नाम भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मैड्रिड ओपन 2023 के अंदर ही ये टेनिस से संबंधित है। तो इसमें मेल में विजेता कौन बना है, तो कार्लोस अल्कराज बने हैं और स्पेन के खिलाड़ी हैं। महिला के अंदर विजेता बनी है आर्यन सबलेंका और ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। स्टुगार्ड ओपन, तो इसके अंदर विजेता बनी है ईगा स्विएटेक और ईगा स्विएटेक है ये पोलैंड की खिलाड़ी है, तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन के अंदर ही पुरुष में विजेता बना है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला में विजेता बनी है आर्या सबलेंका जो कि बेलारूस की खिलाड़ी है और युगल के अंदर विजेता बने हैं राफेल एंड स्टेफनी, ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। किसको हरा के बने हैं, तो सानिया मिर्जा को, तो ये भी याद रखिए। डेविस कप, तो इस टेनिस से संबंधित है और इसके अंदर पहली बार विजेता बना है कनाडा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, BRO के द्वारा ही प्रोजेक्ट दंतक का 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो प्रोजेक्ट दंतक के तहत ही भूटान के अंदर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन है, तो इनका नाम है सुरभि जखमोला, तो ये भी नाम याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब एक कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पीट्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो बर्लिन जर्मनी के अंदर किया गया है और इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जर्मनी और UAE हैं इसकी अध्यक्ष बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2023, तो ये USCIRF के द्वारा जारी की गई है। कलादान मल्टीमोडल प्रोजेक्ट, तो भारत और म्यांमार के द्वारा शुरू किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति घरेलू नीति के सलाहकार कौन बने हैं, तो नीरा टंडन बनी है। नीरज चोपड़ा के द्वारा ही दोहा डायमंड लिंक के अंदर ही गोल्ड पदक जीता गया है। एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास मालदीव के अंदर किया गया है। बाइज ऐप, तो ये MSME मंत्रालय के द्वारा ही उत्तर पूर्व भारत के विकास के लिए शुरू किया गया है। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन दुबई में किया गया है। मिशन परिवर्तन बिहार के अंदर शुरू किया गया है। आगे है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर ही सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले ही पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो इनका नाम है बाबर आजम और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो पाकिस्तान के हैं, तो ये भी याद रख लेना।